स्वागत है आपका सिनेस्पिक्स में और मैं हूं दिव्यांशी। कथान कहीं में व्यान चिंता जाहिर करता है, वह रोता है और कहता है कि उसके प्रोत्साहन के बावजूद वह आगे नहीं बढ़ सकता। कथा मानती है कि उसमें भी सुधार नहीं हुआ है। राघव उससे पूछता है कि क्या वह व्यान से प्यार करती है। वह पूछता रहता है कि क्या वह राघव से प्यार नहीं करती है। वह कथा से स्पष्टीकरण की उम्मीद करता है, लेकिन वह उसकी कल्पना है। जब व्यान अपने एक तरफा प्यार के बारे में चर्चा करता है तो भीड़ उसकी सराहना करती है। वह उसकी अस्वीकृति के बावजूद खुश रहने और उससे लिखने का वादा करता है। आरव राघव के माता पिता को यह बात करते हुए सुनता है कि आरव और कथा के आने के बाद से उनका परिवार कितना खुश है। आरव खुशी से मुस्कुराता है, लेकिन जब वे उसकी शुरुआती उथल पुथल को याद करते हैं तो उसकी निगाहें उदास हो जाती हैं। आरव व्यान के साथ बिताए अपने समय को याद करता है और गुस्सा हो जाता है। वह चिल्लाता है और व्यान को जाने के लिए मजबूर करता है। वह रोता है और कथा से पूछता है कि उसके आराम के बावजूद व्यान ने उसे नुकसान क्यों पहुंचाया। कथा आरव से विनती करती है कि वह वास्तव में व्यान को माफ कर दे ताकि उसे आगे बढ़ने में मदद मिल सके। आरव अपने टूटे हुए सपने पर अफसोस जताता है। कथा उसे चेतावनी देती है कि जीवन में हर चीज अनिश्चित है और इसका आनंद लेने के इम्पोर्टेंस पर जोर देती है। आरव व्यान से बेहद प्यार करता है, इसलिए वह उसे याद करता है और उसके बारे में सपने देखता है, जिससे वह परेशान हो जाता है। कथा उसे सांत्वना देती है और कहती है कि वो आगे बढ़ सकते हैं। व्यान और राघव और रूही के साथ चैट करता है। राघव रूही को व्यान से बात करने का आदेश देता है। व्यान और राघव आपस में काफी जुड़े हुए हैं। राघव व्यान को बताता है कि उसकी जोशीली शायरियों ने उसका दिल तबाह कर दिया है। राघव व्यान को पसंद करता है और कहता है कि उसकी कविताएं पढ़ना उससे बात करने जैसा है। वह व्यान की पीड़ा को समझना चाहता है और सोचता है कि उसका दिल टूट गया है। व्यान पूछता है कि राघव का दिल किसने तोड़ा है। कविता और पेय पदार्थ शेयर करते हुए यह बात कहते हैं। राघव कल्पना नहीं कर सकता कि कोई व्यान एक इतना अच्छे व्यक्ति को छोड़ देगा। राघव ने व्यान की कविता खत्म की है। व्यान उसके साथ अपने अनमोल पलों को याद करता है। कथा व्यान से एक अच्छा भविष्य बनाने और अतीत को भूलने का आग्रह करती है। महीनों के इंतजार के बाद व्यान घर पहुंचा और पाया कि वो गायब है। वह निराशा व्यक्त करता है। उसके जाने से पहले उसे देखने का इरादा रखता है। व्यान इमोशनल रहता है। राघव उसे खुद को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। व्यान को आमंत्रित करने के बाद वो चले जाते हैं। दोनों थोड़ा पीते हैं और कविता सुनते हैं। व्यान की अप्रत्याशित गिरावट ने राघव को आश्चर्यचकित कर दिया है। राघव व्यान को वापस ले जाता है, जबकि कथा सो नहीं पाती है।